हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय राकेश शेखावत पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आपकी पोएम ए टाइगर इन द जू, जो कि लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस जो है बेसिकली एक वेज पोइट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है, एंड उन्हीं में से एक शॉर्ट स्टोरीज में से एक पोएम ये ए टाइगर इन द जू आपके लिए है। सो नाउ, इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं, आप मुझे बताइए कि आप में से कितने सारे लोग जू में गए हैं और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जहां तक कि मुझे पता है, जब मैं कभी जू गया था तो मैंने देखा था, तो वहां जितने भी एनिमल्स थे वो मुझे ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रहे थे, वो ज्यादा लेजी नजर आए और वो हैप्पी भी नहीं थे। और उन होंगे भी कैसे, क्योंकि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में नहीं थे, क्योंकि एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट क्या है? फॉरेस्ट। तो अगर हम उनको केज करके पिंजरे में बंद करके किसी जू में रखेंगे तो क्या वो खुश रह पाएंगे? नो। सेम यदि हम ह्यूमंस के साथ करते हैं, यदि हम ह्यूमंस को भी केजेस के पीछे बंद करके रखते हैं तो क्या वो खुश रह पाएंगे? नहीं, राइट। हम और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और एंग्री हो जाएंगे। तो फिर हम एनिमल से ये सब चीजें कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इस पोएम में ये जो पोइट है वो इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। इस पोएम में पोइट ने एक कॉन्ट्रास्ट किया है टाइगर को लेकर। कैसे? उन्होंने दो इमेजेस बताई है हमें। एक टाइगर जो कि जू के अंदर है, उसका बिहेवियर किस तरीके से वो नजर आता है, और एक टाइगर जो कि उसी सेम टाइगर को हम उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हैं, तो उसका जो नेचर होगा वो किस तरीके से निकल के आता है। यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, दैट इज फॉरेस्ट। वो बिगिन करते हैं, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड क्या है? विविड। विविड का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो इंटेंशनली डीप हो या जो काफी ज्यादा ब्राइट हो। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं टाइगर को, कि जैसे आपने पढ़ा होगा, इसको आपको समझ में आ गया होगा कि पहले स्टेंजा में वो टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहे हैं जो कि केज के अंदर बंद है। वो कहते हैं कि उस केज में वो बंद है, उसकी जो स्ट्राइप्स जो हैं, उस टाइगर की जो धारियां वो काफी ज्यादा शाइनिंग कर रही हैं, और वो उसके अंदर जिस तरीके से बंद है, जो उसके नीचे फ्लोर है। अब उन्होंने यहाँ पर एक तरह का मेटाफर यूज किया है। मेटाफर उन्होंने किस चीज का यूज किया है? क्या किया है कि उस टाइगर के जो पॉज हैं, जो पंजे हैं उसके, वो नीचे से इतने स्मूथ है, इतने सॉफ्ट हैं जैसे कि वेलवेट के होते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया इसको इन हिज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब गुस्से में, शांत भी है लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी है। अब गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसीलिए है क्योंकि वो अपनी नेचुरल जगह पर नहीं है जहां उसे होना चाहिए था। वो एक बार के पीछे, एक पिंजरे के पीछे बंद है। अगर हम यहाँ पर एक और लिटरेरी डिवाइस को देखें, टेंशन मत लो, ये मैं लास्ट में आपको सारे के सारे बता दूंगा, लेकिन पैराग्राफ वाइज भी मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने एनिमल्स के लिए यूज किया है ही, यहाँ पर टाइगर के लिए उन्होंने यूज किया ही। जनरली एनिमल्स के लिए हम ही यूज नहीं करते हैं, इट यूज करते हैं। यहाँ पर ही इज पर्सोनिफाइड। ह्यूमन जो आप कह सकते हैं क्वालिटीज हैं, वो ह्यूमन की टाइगर को दे रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो कहते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पॉट। अब नेक्स्ट में जैसा कि टाइगर होना चाहिए अपने फॉरेस्ट में, वैसा डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसको ऐसा होना चाहिए कि बट टॉल ग्रास के पीछे छुपा हुआ है, वहां से वो देख रहा है। और एंड इसी तरीके से हम इमेजिन करते हैं ना कि टाइगर कैसे छुपकर शिकार करता है। पानी की जगह है, वहां पर सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, जैसे कि डियर आ गया, एंटीलोप आ गया, जैसे बहुत बार हम डिस्कवरी चैनल वगैरह पे देखते हैं। तो उसी तरीके से वो उसका रियल नेचर है। एंड ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि टाइगर अपने मजे के लिए थोड़ी ना हंट करता है, वो हंट इसलिए करता है कि ये उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। ये उसको इसलिए भी करना पड़ता है कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो इकोसिस्टम को मेंटेन करता है। अगर वो टाइगर डियर्स को नहीं खाएगा, एंटीलोप्स को नहीं खाएगा, तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी और उसकी वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा।
सो एक तरीके से हम जो पोटेंशियल थ्रेट मानते हैं, हम जैसे मानते हैं कि हमारी जान के लिए खतरा है, लेकिन एक्चुअली वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। सो यही है टाइगर का रियल नेचर। वो हंट करता है, वो छुपता है, यही उसकी क्वालिटीज हैं। ये नहीं कि वो केज के पीछे चुपचाप बस गुस्से में बैठा रहे। अगर उसको गुस्सा भी आता है नेचुरल हैबिटेट में तो ही कैन रन हियर एंड देयर, लेकिन यहाँ पर वो कैसे करे? तो यही है ही शुड बी लर्किंग। अब लर्किंग का मतलब क्या होता है? लर्किंग का मतलब होता है शांत तरीके से देखना, यानी कि आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग हिडन, ताकि जैसे कि आप कुछ करने वाले हो, जैसे कि आपने देखा होगा टाइगर जब शिकार करता है तो लंबी घास के पीछे छुपता है, वहां से छुप कर देखता रहता है और एकदम से वो बाउंस करता है अपने शिकार पर। तो दिस इज व्हाट द लर्किंग इज। अब आगे प्लम्प डियर का मतलब क्या है? प्लम्प का मतलब फैट। नेक्स्ट, he should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब देखिए यहां पर पोइट क्या बता रहा है कि हमें इस लाइन से इसका लिटरल मीनिंग नहीं देखना है। जहां पर उन्होंने बोला है कि he should be smiling around houses and the jungles, अब बिकॉज ह्यूमन इतने जल्दी डेवलप कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कि हम एनिमल से उनका नेचुरल हैबिटेट जो है, यानी कि उनकी जो फॉरेस्ट है वो हम छीन रहे हैं। हम उनके फॉरेस्ट को काट करके अपने घर बना रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज बना रहे हैं, और जो विलेजेस हैं, जो गांव है, वहां भी फायरवुड जो है वो यूज होती है फ्यूल के लिए। सो दैट इज वाई वो वुड कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं। तो मतलब कि वो अपना जो एरिया है वो एक्सपेंड कर रहे हैं और जो एनिमल्स का एरिया है उसको कम कर रहे हैं। इसीलिए जंगल में और जंगल की एज पर जहां पर यूजुअली हाउसेस होते हैं वहां पर बहुत कम डिफरेंस होता है। एंड यूजुअली ऑब्वियसली बात है, जब हम सारे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, गोट्स हो गए, शिप्स हो गए, इनको हम अपने लिए यूज करते हैं, राइट। तो हम टाइगर को, हम अगर टाइगर को यदि हंट करना होगा तो ये सारी चीजें उसको ऑब्वियसली फॉरेस्ट में नहीं मिलेगी, तो वो घरों के पास आएगा ही आएगा, और घरों के पास आएगा तो लोगों को मारकर खाने के लिए नहीं आएगा। ये पॉइंट बता रहे कि यहाँ पर वो लोगों को डराने के लिए आता है, उनको खाने के लिए नहीं आता है। अनटिल अनलेस यदि उनको कोई प्रोवोक नहीं करता कि इस लेवल पे कि वो उस पर अटैक कर दे, वो अपना आक्रामक रूप दिखाए, तब तक वो अटैक नहीं करेगा। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ऐसा होना चाहिए टाइगर, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डर करे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। स्नार्लिंग मतलब आपने बहुत बार देखा होगा, जब डॉग्स को आप छेड़ते हो, वो इरिटेट हो जाते हैं तो अपने वो दांत दिखाकर गुर्राते हैं, तो उसी चीज को बोलते हैं स्नार्लिंग। एक तरीके से जो टाइगर स्नॉल करता है हाउसेस के पास में एट द जंगल्स एज, और इस अपने वाइट फैंक्स दिखाकर, अपने टीथ दिखा करके, अपने क्लोज के द्वारा टेरराइज करते हैं विलेज को, पूरे विलेज को एक डर में रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पोइट हमें डराना चाहता है, बल्कि हमें ये समझना चाहिए कि हम उनके नेचुरल हैबिटेट को, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को छीन रहे, तो उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं, अब वो रिवोल्ट थोड़ी करेंगे। चलिए अगले स्टैंजा हम चलते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब इससे हमें समझ में आता है कि टाइगर डेफिनेटली कुछ नहीं है यहाँ पर, उसकी जितने भी स्ट्रेंथ है। अब सोचिए जू के बाहर टाइगर जो है उसका फेस भी हम जू के बाहर टाइगर को नहीं कर पाएंगे, टेरराइज हो जाओगे। लेकिन यदि वो पिंजरे के पीछे है तो आप उसको फेस कर सकते हो, आप उसको अपने आप को ब्रेव फील कर सकते हो कि सामने टाइगर है और पिंजरे के इधर आप खड़े। तो यही डिफरेंस पॉइंट बता रहा है कि उसकी जितने भी स्ट्रेंथ है वो बिहाइंड द बार्स है, और अगर वो बार हट गया तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर हमें भी इतनी हिम्मत नहीं होगी हम उसको जाकर रोक लेंगे। अगर वो इतना इरिटेट है, इतना एंग्री है, इतना एनोइड है, जो इधर उधर अपने केज में ही, पिंजरे में ही घूमता रहता है। अब देखो फॉरेस्ट कितना बड़ा होता है, कहीं भी कोई भी जानवर जा सकता है, ऐसा नहीं होता कि वो अपने ही एक जगह पर बैठा रहता है, कहीं भी घूम सकता है। अब एक छोटी सी जगह पर यदि आप उस टाइगर को रखते हैं तो कहाँ जाएगा? उसी पिंजरे में वो इधर उधर घूमता रहता है, और जो भी विजिटर्स उसको देखने के लिए आए हुए हैं उनको इग्नोर करता रहता है। अब आते हैं लास्ट स्टेंजा पे। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with the brilliant eyes at the brilliant stars। बहुत ही ब्यूटीफुली एंड किया है पोइट ने इसको, क्यों बताते हैं कि यहाँ पर हमने अभी तक देखा उसका गुस्सा,
लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इसको एम्पैथाइज कर रहा है पोइट कि उस बेचारे को कैसा लग रहा होगा, क्या उसके मन में आ रहा होगा। सो ये बताते हैं कि ये जो टाइगर है अभी ऐसा नहीं है कि इसके मन में कोई होप नहीं है। क्या होता है कि जैसे जू बंद हो जाता है, रात का टाइम होता है, जो गाड़ियां आती हैं, पुलिस की गाड़ियां या सिक्योरिटी की जो गाड़ियां आती है, पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां आती है, जो देखती हैं कोई इंसान अंदर तो नहीं रह गया गलती से, या गलती से किसी पिंजरे का दरवाजा तो खुला नहीं रह गया, तो इस तरीके से वो रात को चेक करके जाते हैं, सिक्योर करते हैं। तो उनकी जो लाइफ है, एनिमल्स की आंखों में उन गाड़ियों की जो लाइट्स लगती है, ऑब्वियसली जब हम चलते हैं रोड पर हमारी आंखों में भी वो लाइट चुभती हैं, तो एनिमल्स की आंखों में चुभेंगी। तो जब वो पेट्रोलिंग करने के लिए आते हैं रात को, तो वो देखता अपनी ब्रिलियंट आईज से। ब्रिलियंट आईज यहाँ पर जैसे मैंने आपको एक मतलब बताया कि जैसे उसकी आंखें चमक रही है क्योंकि उसकी आंखों में उस गाड़ी की लाइट गिर रही है। और सेकंड क्या है कि ये उसका एक फीचर है। अगर आपने टाइगर को देखा होगा, कभी इमेज देखी होगी, कि बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होगी, बहुत ही ज्यादा हमें लगेगी कि कितना ज्यादा क्लाउड है वो। तो ऐसा हमने बोला कि जैसे वो देखता है, वो स्टेयर करता है विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। सो ही स्टेयर्स एट द स्टार्स। तो वो सोचता है, मे बी उसके मन में ये बात आती होगी कि जहां पर मैं रहता था या जहां मेरा नेचुरल हैबिटेट था वो इस तरीके का नहीं था। अब इन स्टार्स को देख करके यहाँ पर भी वो स्टार्स हैं, वहां पर भी वो स्टार्स थे, मे भी इसको कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लगता होगा, मे भी वो कहीं ना कहीं अपने आप को कंसोल कर लेता होगा, समझा लेता होगा बाय वाचिंग दोज स्टार्स। यहाँ पर लास्ट सीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइगर है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोमी है। तो ये थी इस पोएम की लाइन बाय लाइन समरी, जिसमें कि मैंने आपको हर एक लाइन का नंबर समझाया। अब देखते हैं इस पोएम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो अगर हम इस पोएम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो क्योंकि इस पोएम में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है समझने में, लैंग्वेज भी काफी सिंपल है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो थीम बेस्ड या वैल्यू बेस्ड हो सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि पोइट क्या कहना चाहता है, इसकी थीम क्या है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो बताना चाहते हैं कि एनिमल्स जो को उनके नेचुरल हैबिटेट्स में रहने देना चाहिए, उनको पास में नहीं लाना चाहिए, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली यदि हम ये सेम सिचुएशन ह्यूमंस के साथ करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड ये उनका राइट है अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, थीम से रिलेटेड अगेन, कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करो एक टाइगर में जो कि जू में है और सेम टाइगर जो कि अपनी नेचुरल हैबिटेट में है। तो वो मैं आपको डिफरेंस बता चुका हूँ कि अपने नेचुरल हैबिटेट में आप देखते हैं कि कितना ज्यादा वो प्राउड में रहता है, कितना ज्यादा स्ट्रेंथ उसमें नजर आती है और वो लोगों को कितना टेरराइज करता है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर वो केज के अंदर बंद है, पिंजरे में बंद है, वो सिर्फ लोगों को एंटरटेन के लिए है। तो इस तरीके का जो डिफरेंस है आपकी बुक में, इसके लिए डेफिनेटली राइम्स है इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो उनको साइड करके आप इनको लिखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और अभी तक यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और इन नोट्स का, इसके क्वेश्चन आंसर्स का PDF भी आपको इसके लिंक में दिया हुआ मिलेगा, वहां जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।